तो आज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओडी। बिफोर वी स्टार्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा आइडिया होगा, उसके बाद हम लोग ओडी स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ी सी बात डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हो जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशंस वगैरह भी बताऊंगा मैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स और differentials of one or more dependent variables को अंडरलाइन कर लो। with respect to one or more independent variables, और independent variables को भी अंडरलाइन कर लो, is called a differential equation। देखो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़, एक इस फॉर्मल डेफिनेशन में आपको दो टर्म मिलना है, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़ो तो आपको इसमें ये भी बताया जा रहा है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। जैसे देखो, जब भी किसी इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एक एग्जाम्पल के लिए एक सिंगल टर्म ले रहा हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को डिफ्रेंशिएट किया है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक बार फिर से पढ़ के देखो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डिफरेंशियल्स, तो ये डेरिवेटिव और डिफरेंशियल हो गया, ऑफ वन और मोर, अभी मैंने एक ले लिया है समझाने के लिए, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखो डिफरेंशियल किसकी ली गई है, डिफरेंशियल वाई की ली गई है, वाई को डिफरेंशिएट किया जा रहा है ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है कि वाई हमारा कैसा है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू, और किसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स इसमें कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये बात आपको समझ में आई। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सबसे पहली ये चीज जो कि इसकी डेफिनेशन में क्लियर हो रही है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो बातें और क्लियर होंगी। एग्जांपल 1 है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए। सेकेंड एग्जाम्पल, डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर जेड अपॉन डेवर वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तीसरा है डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई इक्वल्स टू 1। डी वाई ये दो पार्ट में दे रखी गई है, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म होते हैं इसमें, दो पार्ट में ही हमेशा होती है, इज इक्वल्स टू 2। पहले भी आप टेक्नोमेट्री वगैरह में पढ़ चुके हो पैरामीट्रिक फॉर्म कई जगह पे। फोर्थ है हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब is equals to xy. Fifth example I have dever 2u upon dever 2x plus dever 2u upon dever y square plus dever 2u dever z square is equals to 0. Sixth example I have
एक सिंपल सी कोई भी ले लेते हैं, d2x अपॉन dy स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx टू द पावर 5 प्लस y इक्वल्स टू 2x, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 एग्जाम्पल हैं। अब इनमें सबसे पहली चीज़ तो देखो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। ठीक है, इसे मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 एग्जाम्पल। 6 एग्जाम्पल में सबसे पहला काम आपको करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, y हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया। ठीक है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल z हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y हो गए। डिपेंडेंट वेरिएबल थर्ड वाली में डिपेंडेंट वेरिएबल x और y हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो गया। फोर्थ में डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया। फिफ्थ में डिपेंडेंट वेरिएबल u हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y और z हो गया। सिक्स्थ नंबर में डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x और y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी x y डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों रेसिप्रोकल भी लाई कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा, इसको या तो एक काम करते हैं, सीधा कर लेते हैं, नहीं कन्फ्यूज़न होगा फालतू में, है ना। अभी ऐसे एग्जांपल्स नहीं लेते हैं, इसको भी आप ये कंसीडर कर लो, ये इसको मान लो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये भी अभी ऐसा ही है। d2y अपन, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा हमारा y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है ना। उसको फिर सीधा करना पड़ता है। तो ये हो गया सबसे पहली चीज़। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब अगली चीज हम लोग देखते हैं कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देख लिया। अब इसमें देखो, इसमें कौन सी ओडी है और कौन सी पीडी है। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होती है ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसमें से कौन सी ओडी है, कौन सी पीडी है, जरा देखो। इसका आइडेंटिफाई करने का मैंने देखो सिंपल सा मेथड तुम्हें बताया था कि डी बाई डी एक्स अगर लाई कर रहा है तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। और पी डी होगा तो डेवर आपको साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। तो ओ डी, अगर डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो आप समझ जाना ये ओ डी है, और डेवर अपॉन डेवर एक्स लिखा हुआ है तो समझ जाना ये पी डी है। अब जैसे फर्स्ट वाली देखो, तो ओ डी के एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ऐसे हम लोग बताते हैं। ये फर्स्ट क्या हो जाएगी, ओ डी हो जाएगी। सेकेंड पी डी हो जाएगी। देखो फर्स्ट वाली हो गई इक्वेशन एग्जाम्पल 1 हो गया ओ डी। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या हो गया, पी डी हो गया। थर्ड क्या हो गया, ओ डी हो गया।
फोर्थ कैसी हो गई, ओ डी हो गई भाई, डी बाई डी एक्स डी टू तक जा रहा है तो भी उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है, डेवर नहीं होना चाहिए। फिफ्थ क्या हो गई, पी डी हो गई। सिक्स क्या हो गई, ओ डी हो गई। तो इसमें देखो 1 3 4 6 ये ओ डी के एग्जाम्पल हैं, 2 और 5 ये पी डी के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इनमें से कौन कौन सी ओ डी है, कौन कौन सी पी डी है। इसके अलावा देखो कि नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नोट डाल के एक पॉइंट आप नोट कर लो सबसे पहले तो, नोट में नोट कर लो नोटेशन, नोटेशन डी वाई बाई डी एक्स जो होता है इसको कई जगहों पे आपको वाई डैश लिखा दिखेगा, कई जगहों पे वाई वन लिखा दिखेगा, कई जगहों पे एफ डैश एक्स लिखा दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है ये कई जगहों पे वाई डबल डैश लिखा दिखेगा, कई जगहों पे वाई टू लिखा दिखेगा, कई जगहों पे डबल एफ डबल डैश एक्स लिखा दिखेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बुक कौन सी आप फॉलो कर सकते हो, बुक एम डी राय सिंघानिया फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल हो गया। अब एक नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, अगली चीज हम लोग देखते हैं, ये इस पार्ट को इरेज कर दूं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। देखो ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। और डिग्री का क्या मतलब है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट डेरिवेटिव, डिग्री का मतलब है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, मतलब इक्वेशन सिंप्लीफाई करके होनी चाहिए तब डिग्री देखी जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जरा चेक करते हैं, इक्वेशन 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सबके ऑर्डर और डिग्री देखते हैं, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, सबके ऑर्डर और डिग्री देखते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में देखो हाईएस्ट ऑर्डर जो है सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया गया है तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा 1। सेकंड का ऑर्डर देखो यहाँ पे भी सिर्फ एक बार डिफरेंशिएटेड है तो ऑर्डर हो गया 1। थर्ड इक्वेशन यहाँ पे भी सिंगली हो गई। फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे जरूर देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो ऑर्डर हो गया फोर्थ का 2। फिफ्थ का भी ऑर्डर 2 हो गया एंड देन सिक्स्थ का भी ऑर्डर 2 हो गया। अब डिग्री, भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है यहाँ पे, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई dx, इसकी पावर कितनी है 1। और सिंप्लीफाइड, ये सारी इक्वेशन हालांकि सिंप्लीफाइड ही लिखी हुई हैं और जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड वाली लेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करके आप देखो। अभी एग्जाम समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर डिग्री का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर आप देखो तो किसी सारे सिंगल डिफ्रेंशिएटेड हैं तो सबकी पावर 1 ही लिखी हुई है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड में भी डिग्री 1 है। फोर्थ में आप देखो, अच्छा ये देखो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है d2y बाई dx स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 1, कुछ नहीं लगी हुई तो पावर 1। फिफ्थ की सबकी पावर 1। यहाँ पे डिग्री इसकी देखो,
इसकी देखेंगे पावर। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स की पावर किसी को 5 दिख रही तो 5 करने का मन करे, उसके तो डी वाई बाई डी एक्स की नहीं देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर जो है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर देखी जाएगी और इसकी पावर है 1। तो ये ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। सबसे पहला डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या देखी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देख लिया, और ऑर्डर डिग्री देख लिया, और ओडी और पीडी आइडेंटिफाई करना देख लिया। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ओडी कौन सी है, पीडी कौन सी है, और तीसरी चीज़ ऑर्डर एंड डिग्री। ये 3 चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देखी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो फॉर्मल डेफिनेशन में लिखवाऊंगा यहाँ पे आपको फिर से। A differential equation is called linear if, सबसे पहली कंडीशन, every dependent variable and every derivative involved occurs in first degree। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल भाई जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, एंड डेरिवेटिव ये सिर्फ फर्स्ट डिग्री में हो। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड और डेरिवेटिव अकर्स। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो वो कैसी हो जाएगी, नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर हो जाएगी। तो इस तरह से आप लीनियर नॉन लीनियर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
फॉर्मेशन हालांकि बड़ा टॉपिक हो जाएगा, एग्जाम्पल कई सारे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्गर ना हो जाए। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। मैं काम करता हूँ, फॉर्मेशन सॉल्यूशन एक साथ बताता हूँ आपको, थोड़ा बेटर वे में समझ में आएगा। फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशन दोनों एक, अभी फॉर्मेशन केवल डाल दे रहे हैं हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं, और ये हम लोग करते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस। एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ आपको, उससे बेटर क्लैरिटी आएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर आपको 1 दे रहा है, क्वेश्चन मान लो, एग्जाम्पल मान लो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू e टू द पावर mx। ठीक है, वेयर m इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा गया है, फैमिली ऑफ कर्व दे रखी है, इक्वेशन मतलब दे रखी है, और क्या करना है, y इक्वल्स टू ई टू दी पावर mx। अब इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जितने ऑर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट कर दिया करो। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ऑर्बिट्री कांस्टेंट है m, तो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एम एक्स, और एम एक्स का फिर से करोगे तो एक m आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करना आपको आता होना चाहिए पहले से, ये मैंने कैलकुलस में सिखा रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, m की वैल्यू एक मिनट, m की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा और एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। m e की पावर mx को हम इक्वेशन 1 से दोबारा से y लिख सकते हैं। अब यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये m आ गया। अब ये m जो आ गया इसको पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वापस से रिप्लेस कर दो, तो y इक्वल्स टू ई टू द पावर 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, ये आ गया। इसको ठीक से लिख लेते हैं, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ये e की पावर में है पूरा। अब इसका अगर log ले लोगे आप, log y इक्वल्स टू, तो ये पावर वाला टर्म पूरा आगे आ जाएगा, और log e की वैल्यू आपको पता है, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करना चाहो तो कर सकते हो, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको y को चाहे तो इधर कर दो। y log y इज इक्वल्स टू x डी वाई, डी एक्स को भी इधर ही कर देते हैं ना। देखो y log y dx इज इक्वल्स टू x dy, ये इक्वेशन आ गई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब देखो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, दोनों चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पे, कि ये हमारी इक्वेशन 1 जो थी, इक्वेशन 1 की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन 1 जो है वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फॉर्मेशन और सॉल्यूशन, अभी हम लोग फॉर्मेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास,
सेकंड नंबर एग्जांपल है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स passing the origin and whose centers are on the x axis। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, और हु सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस, सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। और देखो सेंटर क्या होता है इसका, सेंटर होता है -g, -f, और ये बोल रहा है कि सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि f इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और देखो सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो इक्वेशन फाइनली हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट केवल g है, मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई dx, और x का हो जाएगा 1 2g इज इक्वल्स टू 0, ये आ गई, है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉमन हो रहा है, 2 हटा दो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से एक काम करते हैं, g की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, आर्बिट्री कांस्टेंट हमें हटाना होता है, तो g की वैल्यू आ जाएगी -x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, -x माइनस वाई वाई डैश, ऐसे लिख देते हैं, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब ये जो g आ गया, पुट इन इक्वेशन 1, ये g की वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 -x माइनस वाई वाई डैश इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये इक्वेशन 1 का, तो देखो ये इक्वेशन 1 जो हो गई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी रिवर्स ऑपरेशन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो उधर पहुंच जाओगे। तो अभी हम लोग एक साइड का देख रहे हैं, फॉर्मेशन पहले करके देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x, where a and b are arbitrary कांस्टेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन दे रखी है, ए बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो लेट्स फॉर्मुलेट, y इक्वल्स टू दे रखा है, देखो a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x। ठीक है,
अब हम लोग इसको फॉर्म करते हैं, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। y डैश डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, a साइन x का हो जाएगा cos x प्लस क्या, देखो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos x का होगा माइनस साइन x, तो माइनस आगे लगा दिया। ये इसमें तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट ऐसे ही साइन x का cos x प्लस सेकेंड ऐसे ही फर्स्ट का x का हो जाएगा 1। अब करते हैं y डबल डैश, a cos x का ए तो कांस्टेंट बाहर, cos x का फिर से करोगे साइन x माइनस b साइन x का हो जाएगा cos x प्लस, अब ये देखो x cos x का दोबारा से होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट ऐसे ही cos x का साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट का प्लस साइन x का cos x। तो कुल मिला के देखो cos x हो गए 2 cos x और ये cos x हो गए 2 cos x, बाकी तीनों में माइनस कॉमन लेके लिख देते हैं, a साइन x प्लस b cos x प्लस x साइन x, ये हो गया 2 cos x माइनस, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा y फॉर्मुलेट हो गया, फिर से इसको रिप्लेस कर देंगे y डबल डैश। ये फाइनली हमारे पास जो आई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ऑर्बिटरी कांस्टेंट सारे हट गए, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फॉर्मुलेट हो गई। तो अभी इसमें इतना ही रखते हैं, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियोस कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।